श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अब मैं भगवान शंकर एवं माता पार्वती जी के चरणों की वंदना करते हुए आज का राम कथा प्रवचन प्रारंभ करता हूँ। आज का प्रवचन अयोध्या कांड से प्रारंभ होता है। अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी एवं माता जानकी जी को एक श्लोक के माध्यम से नमन किया है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह प्रतिभागम पारौ महासायक चार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमन करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरुणौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, मैं गुरु जी के चरणों की वंदना करके श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। देखिए सज्जनों, शुभ कार्यों का फल भी शुभ ही होता है। प्रभु श्री राम भाइयों से विवाह करके अयोध्या आते हैं तो माताओं ने जनता जनार्दन का बड़ा सम्मान किया। याचकों को जो अच्छा लगा वो हमको दिया, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दिया, सभी का आदर सत्कार किया। उसके फलस्वरूप अयोध्या में जो मंगल हो रहे हैं, गोस्वामी जी ने उसे अपने श्रीमुख से इस प्रकार वर्णन किया है। जब से राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए रिद्धि सिद्धि संपत नदी सुहाई उमग अवध अम्बुज कहूँ आई सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंद निहारी मुदित मात सब सखी सहेली फलित विलोक मनोरथ बोली। जब से श्री रामचंद्र जी भाइयों से विवाह करके आए हैं तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में जाकर मिल रही हैं। नगर का ऐश्वर्य तो वर्णन से परे है। सब नगरवासी सब प्रकार से सुखी हैं और वे प्रभु के शील स्वभाव को देखकर प्रसन्न हैं। सब माताएं भी अपनी सखी सहेलियों सहित अत्यंत आनंदित हैं तथा स्वयं राजा दशरथ भी श्री रामचंद्र जी सहित अपने सभी पुत्रों और पुत्र वधुओं के स्वभाव और गुणों को देखकर अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। इस प्रकार आमोद प्रमोद के वातावरण में माता पिता एवं नगर वासियों की सेवा करते श्री रामचंद्र जी को लगभग 2 वर्ष का समय अयोध्या में बीता। इसी अवधि में रानी कैकेयी के भ्राता यानी राजकुमार भरत के मामा श्री राजकुमार भरत को अपने साथ ननिहाल में लेकर चले गए। राजकुमार भरत को उनके नाना श्री ने ही बुलवाया था। राजकुमार भरत के साथ राजकुमार शत्रुघ्न भी अपनी माता से आज्ञा लेकर चल दिए। राजकुमार शत्रुघ्न राजकुमार भरत का ही अनुसरण करते हैं। देखिए सज्जनों, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में ऐसी परंपरा है कि व्यक्ति जब शिक्षित होकर वयस्क हो जाता है और उसका विवाह इत्यादि भी संपन्न हो जाता है तो विवाह के कुछ अंतराल के पश्चात परिवार वालों की यही इच्छा होती है कि अब पुत्र को पिता का कार्य अथवा व्यवसाय को संभाल लेना चाहिए। संभवतः इसी परंपरा के फलस्वरूप सबके मन में, यहाँ तक कि प्रजा के मन में भी ऐसी प्रेरणा हुई कि सबके उर अभिलाष वश कहें मनाए महेश आप अछत जुवराज पद राम देहो नरे। सभी के मन में प्रजाजनों सहित ऐसी अभिलाषा है
और वे महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि राजा दशरथ अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। शायद इसी प्रेरणावश राजा स्वयं भी यही चाहते हैं। देखिए सज्जनों, प्रभु की लीला निराली है। जब उसे कोई कार्य संपन्न कराना होता है तो उसी प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है। राजा दशरथ के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक बार राजा दशरथ ने राज दरबार में जाने के लिए अपना मुकुट पहना तो उन्होंने देखा कि उनके कान के पास के बाल सफ़ेद हो गए। उन्हें लगा मानो वृद्ध प्रौढ़ावस्था यह कह रही हो कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जन्म का लाभ पा लें। यही सोचकर राजा दशरथ के मन में जब यह विचार आया कि श्री राम जी को युवराज पद दे देना चाहिए, तो वह गुरु जी के पास गए और बोले कि हे मनोहर, श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से योग हो गए हैं, अतः मेरा विचार है कि अब उनको युवराज घोषित कर देना चाहिए। इसके लिए जो अनुष्ठान करने हो वो कृपया कराइए और यह भी बताइए कि उनके अनुष्ठान के लिए कौन सा दिन शुभ होगा। मुनि बोले, वेग विलंबन करिए नृप, साजे सबों समाज, मुदित सुमंगल तबहि जब राम हों युवराज। मुनि वशिष्ठ बोले, हे राजन, आपके मन में बड़ा श्रेष्ठ विचार आया है, अतः इसे क्रियान्वित करने में देर न की जाए। श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए तो सभी दिन सुंदर हैं, या यूँ कहना चाहिए कि वही दिन मंगलमय होगा जिस दिन श्री रामचंद्र जी का अभिषेक होगा। अतः अभिषेक हेतु शीघ्र सामान सजवाइए। मुनि वशिष्ठ जी की बाणी सुन आनंदित होकर राजा महल आए और इस बारे में अपने मंत्रियों से परामर्श किया तो सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। तब मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल मंगवाइए। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फल, फूल और पत्र आदि भी मंगवाए और विभिन्न प्रकार के वस्त्र, मणियाँ और अन्य मंगल वस्तुएं भी मंगवाई जो राज्याभिषेक में आवश्यक होती हैं। संपूर्ण नगर केले के वृक्षों से एवं मणियों से सजाया गया। रथ एवं हाथी घोड़े भी सजाए गए। जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की सूचना सुनते ही अवध में बधावे बजने लगे। स्वयं श्री रामचंद्र जी एवं सीता जी के मंगल रंगों में शुभ सगुन सूचित होने लगे। श्री रामचंद्र जी एवं सीता जी आपस में कहते हैं कि ये शुभ संकेत प्रिय भरत के ननिहाल से वापस आने के हैं, जो बहुत दिनों के गए हुए। उनसे मिलने की भी इच्छा हो रही। श्री राम जी को भरत जी अत्यंत प्रिय हैं। जब ये समाचार यानी रामचंद्र जी का राज तिलक का समाचार रनवास पहुंचा तो सारा रनवास भी हर्षित हो गया। कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को दान दिया तो सुमित्रा जी ने मणियों से सुंदर चौक पूरे। राजा दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाकर उनसे निवेदन किया कि वे श्री रामचंद्र जी को राज्याभिषेक संबंधी आवश्यक उपदेश दें। मुनि वशिष्ठ जी जब श्री रामचंद्र जी के महल गए तो गुरु जी का आगमन सुन रामचंद्र जी तुरंत बाहर आए और गुरु जी को प्रणाम किया तथा गुरु जी से आने का अभिप्राय पूछा। तो गुरु जी ने बताया कि राजा आपको युवराज पद देना चाहते हैं, सो आज आप उपवास, हवन आदि संयम पूर्वक कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे। यह शिक्षा देकर मुनि श्रेष्ठ राजा दशरथ के पास चले गए।
परंतु श्री राम यह सोचने लगे कि हम सब भाई एक साथ जन्मे, बड़े हुए, यज्ञोपवीत हुआ, विवाह आज सब एक साथ हुआ, फिर राज्य अभिषेक एक बड़े का ही क्यों होता है। यह श्री राम की श्रेष्ठता का प्रतीक है, अन्यथा सामान्यतः ऐसा कोई नहीं सोचता, क्योंकि राज तिलक तो बड़े पुत्र का ही होता है। उधर नगरवासी यह सोचकर प्रसन्न हैं कि कल श्री राम जी का और सीता जी सहित सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान होंगे। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठे राम हों चित चेता, सकल कहें कब हों काली, विघ्न मनावें देव कुचाली, सारद बोल विनय सुर करहीं, बारह बार पाए ले परहीं। नगरवासी यह सोच रहे हैं कि श्री राम जी सीता जी सहित कल सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान होंगे, परंतु इसके विपरीत देवता गण क्या सोच रहे हैं, वे इस अवसर पर विघ्न डालने की सोच रहे हैं ताकि श्री राम जी का राज्य अभिषेक न हो। देखिए सज्जनों, वैसे तो देवताओं का यह सोचना बड़ा अटपटा लगता है, पर याद कीजिए हरि की उस आकाशवाणी का जिसमें उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया था कि मैं राजा दशरथ और कौशल्या के घर पुत्र रूप में अवतार लूंगा और पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। देवगण सोचते हैं यदि श्री रामचंद्र जी का अभिषेक हो गया तो वे अयोध्या में ही राज्य करते रहेंगे और बिना बन-जाए राक्षसों का विनाश कैसे होगा। अतः वे इस बात की युक्ति सोच रहे हैं कि कैसे राज्य अभिषेक में बाधा पड़े। उन्हें माता सरस्वती जी का स्मरण हो आया और वे उनके पास जाकर अपनी व्यथा सुनाते हुए कहने लगे, हे माता, कुछ ऐसा कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का तिलक न हो पावे और वे राज्य त्याग कर वन को चले जाएं। वहाँ उनके द्वारा राक्षसों का वध होगा तो देवताओं का काम होगा। देवताओं की प्रार्थना सुनकर सरस्वती जी को कुछ अटपटा लगा, परंतु देवता गण कहने लगे, हे माता, आपको इसमें कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो विषाद और हर्ष से रहित है। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही। बार बार चरण पकड़कर देवगणों ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया, और जब व्यक्ति संकोच में पड़ जाता है तो फिर वही कार्य करता है जिसके लिए अधिक दबाव हो। सो माता सरस्वती देवताओं की बात मानकर अयोध्या नगरी में आ गई। माता सरस्वती ने एक युक्ति यह निकाली कि कैकेयी की मंथरा नाम की एक मंद बुद्धि दासी थी, वे उस दासी की बुद्धि फेर कर चली गई। यानी मंत्रा को कुछ इस प्रकार पाठ पढ़ाया ताकि श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में वो स्वयं विघ्न डाल सके। मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, मंगलमय बधावे बज रहे हैं, सो लोगों से पूछने लगी कि भैया कैसा उत्सव है। पता चला कि श्री रामचंद्र जी का राज तिलक है। यह सुनकर उसका हृदय जल उठा। वह सोचने लगी कि कैसे रातों रात ही यह काम बिगड़ जाए। वह उदास होकर भरत की माता कैकेयी के पास गई। रानी ने पूछा, मंत्रा, तू उदास क्यों है? क्या कारण है? राजमहल में सब कुछ ठीक तो है। तब मंत्रा कहती है कि हे स्वामिन, मैं कैसे बताऊं कि आज रामचंद्र जी को छोड़कर कौन कुशल है जिसे राजा युवराज पद दे रहे हैं। इस पर रानी कैकेयी कहती है कि सुन मंत्रा, सुन, शुभ मंगल दिन वही होगा जिस दिन राम का राज तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक, सूर्यवंश की यही परंपरा है। राम को तो सब माताएं बराबर प्यारी हैं, मुझ पर तो उनका विशेष स्नेह है। मैंने तो परीक्षा कर देखा है। उनके राज तिलक होने से तुझे क्षोभ क्यों हो रहा है मंथरा? तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच बता कि इस हर्ष के समय तू विषाद क्यों कर रही है। तब मंत्रा
कुटिल चाल से बोली, हे रानी, तुमने जो कहा मुझे सीता और राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात भले ही सच्ची हो, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। राम की माता बड़ी चतुर हैं। उन्होंने अवसर पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेजा है उसमें उनकी भी सहमति है। देखिए सज्जनों, यह मनगढ़ंत बात मंथरा ने बताई, जबकि भरत के लिए तो ननिहाल से ही बुलावा आया था। फिर कहने लगी, देखो, राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। यह बात कौशल्या को अच्छी नहीं लगती, वह तुमसे चिढ़ती है। अतः उसने जाल बिछाकर राजा को वश में करके राजा को राम को राज तिलक देने के लिए लग्न भी निश्चित करा लिया। मैं फिर कहती हूँ कि राम का राज तिलक हो, कुल की यह रीत तो उचित ही है, पर मुझे तो भविष्य की बात को लेकर डर लगता है। देखो, पूरा पखवाड़ा बीत गया सामान सजाते, और तुम्हें आज पता चला है, वह भी मुझसे। यदि कल राम का राज तिलक हो गया तो समझो विधाता ने तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज बो दिया। तुम दूध की मक्खी की तरह महल से बाहर निकाल दी जाओगी। हाँ, यदि पुत्र सहित चाकरी करोगी तभी घर में रह पाओगी। जब मंथरा ने इतना डरा दिया तो कुछ तो प्रभाव होना ही था। सो कैकेयी मंथरा की बात सुनकर डर गई। अब मंथरा की बात उसे अपने हित की लगने लगी। सो कहने लगी कि हे मंथरा, शायद तू सही कह रही है। इसीलिए मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती थी, पर मैं किसी से कहती नहीं थी। पर अब मैं तुझे बताती हूँ कि मैं भले ही नहर चली जाऊंगी और वहीं जीवन व्यतीत कर दूंगी, पर सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देखिए सज्जनों, चुगली सुनने का ये प्रभाव होता है कि कैकेयी, जो अब तक कौशल्या को बड़ी दीदी के नाम से पुकारती थी, आज उन्हें वो सौत के नाम से पुकार रही हैं। रानी के दीन वचन सुनकर कुबरी ने अपना त्रियत्र फैलाया और कहने लगी, हे स्वामिन, जब से मैंने यह कुमति सुनी है तब से दिन में भूख नहीं लगती और रात में मुझे नींद नहीं आती। ये भी सरासर झूठ है और वो बात बनाने के लिए ही कह रही है। फिर कहने लगी, हे स्वामिन, तुम निराश मत हो। मैंने ज्योतिषियों से पूछा था तो उन्होंने गणित करके यह कहा था कि भरत ही राजा होंगे। हे बामिन, तुम अगर कर सको तो मैं उपाय बताऊं। तो कैकेयी कहती है, परऊ कुपतु बचन पर सकऊ पूत पत त्याग, कह से मोर दुख देख बड़ कसन करब हित लाग। हे मंत्रा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पर पुत्र और पति को छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरे हित की बात करती है तो मैं अपने हित के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मंत्रा कहने लगी, रानी, ऐसा मत सोचो, मैं उपाय बताती हूँ। देखो, राजा तो तुम्हारे बस में है ही। तुमने एक बार मुझे एक कथा कही थी, उसकी याद करो। दुई वरदान भूपसन थाती, मांगऊ आज जुड़ावऊ छाती, सुतहि राज रामहि बनवासी, देह ले सब सबत हुलासी। तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें मांग लो। राजा से कहो, हे स्वामी, आपके पास जो मेरे 2 वरदान धरोहर के रूप में रखे हैं, आज मैं उन्हें मांगने आई हूँ। राजा के केवल हाँ कह देने से संतुष्ट मत होना, जब तक कि राजा राम की सौगंध न ले ले, जिससे वचन टलने न पावे। फिर राजा से कहना कि प्रथम तो मेरे पुत्र भरत को राज्य दो और दूसरा राम को वनवास दो। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा, इसे इमरजेंसी समझो। रानी कैकेयी ने अपना रुख तो बदल लिया था, परंतु अभी उसमें थोड़ी समझ बाकी थी। सो कहने लगी कि हे मंथरा, तुमने जो कहा सो ठीक है,
पर मैं अचानक महाराज के समक्ष जाकर वरदान कैसे मांगूं? मुझे तो स्वयं यह नीति विरुद्ध और अटपटा लग रहा है। तब मंत्रा ने कहा, रानी, तुम्हें जाने की आवश्यकता ही नहीं है। राजा तो स्वयं दरबार समाप्ति के पश्चात तुम्हारे महल ही आते हैं। मैं उपाय कर बताती हूँ। इस बार जब राजा के आने का समय हो तो तुम अपने महल की जगह कोप भवन में चली जाना। उस दशा में राजा तुमसे स्वयं तुम्हारे रूठने का कारण पूछेंगे। तब तो अपने भले के लिए तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मंत्रा ने बड़ी घात लगाकर यह बात कही कि कई अब अपना भला समझकर कुबड़ी की प्रशंसा करने लगी। के कई कोप का सामान सजाकर कोप भवन में चली गई। गोस्वामी जी कहते हैं कि कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। राज्य करती हुई अपनी कुबुद्धि से जीवन बिगाड़ लिया। नीच के मत के अनुसार चलने में भलाई नहीं होती। वही हुआ जो होना था। संध्या समय राजा आनंद के साथ कई महल गए। वहां जाकर पता लगा कि रानी तो कोप भवन में। यह सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनके पांव आगे नहीं बढ़ते। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, वही राजा दशरथ रानी का क्रोध सुनकर सन्न रह गए, स्तब्ध रह गए, सूख गए। राजा डरते डरते केकई के पास गए तो देखा कि केकई जमीन पर पड़ी हुई है। उसने पुराने और मोटे कपड़े पहन रखे हैं और आभूषण भी उतार रखे हैं। राजा ने पूछा कि हे केकई, किस लिए रूठी हो? कारण तो बताओ, किसने तेरा अनर्थ किया है? तेरा शत्रु यदि अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। तू मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। राजा केकई के अति निकट थे। इसके दो कारण थे। प्रथम तो यह कि केकई अति सुंदर थी और इससे भी अधिक कारण ये था कि देवासुर संग्राम में केकई ने राजा दशरथ के प्राण बचाए थे। फिर राजा कहने लगे, हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, पुत्र एवं संपत्ति, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी तेरे अधीन है। यदि मैं तुमसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो मुझे 100 बार राम की शपथ है। देखिए सज्जनों, विधाता भी क्या संयोग रचता है। मंत्रा ने तो केवल यह कहा था कि जब तक राजा राम की शपथ न ले लें तब तक अपनी बात मत बताना। यहाँ राजा तो राम की 100 बार शपथ लेने को कहते हैं, तो केकई का तो काम बन गया। राजा बोले, तू प्रसन्नता पूर्वक अपनी मन चाही बात मांग ले। देखिए सज्जनों, यहाँ पर कुछ कथाकार ऐसा कहते हैं कि जब राजा के 3 रानियां हैं तो सारी प्रजा, संपत्ति और राजा के प्राण केवल एक रानी के कैसे हो सकते हैं। उधर केकई राजा की यह बात सुनकर और राम जी की सौगंध का विचार कर हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही। राजा ने कहा, मैं कल ही राम को युवराज पर दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। यह सुनकर और राम जी की सौगंध का विचार कर मंदबुद्धि केकई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीली मृग को देख फंदा तैयार कर रही। राजा ने कहा, मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। यह सुनकर उसका कठोर हृदय फटने लगा। फिर भी वह इस पीड़ा को उसने हंसकर छुपा लिया, क्योंकि वह कुटिल गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। आगे के प्रवचन में रानी केकई एवं राजा दशरथ के संवादों का विवरण होगा। हम अब कथा को यहाँ विराम देते हैं। जय श्री राम।